In Ephesians 5:1, Paul is asking us to be imitator of God. इफिसियों 5:1 में पौलुस हमें ये बात याद दिला रहे हैं कि हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है। And he says like this: और वो इस प्रकार से कहता है यहाँ, Be imitators of God, therefore, as dearly loved children. इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। We as a children imitate our parents. हम बच्चे होने के नाते अपने माँ बाप का नकल करते हैं। If you see a small baby, अगर आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे, you see this baby will always try to imitate his mother or father. आप देखेंगे ये छोटा बच्चा हमेशा अपने पिता या माता की नकल करेगा और उसको देखेगा। Children are imitators. बच्चे नकल करने वाले होते हैं। They always do what they see their father वो doing. हमेशा वो करते हैं जो अपने पिता को करते हुए देखते हैं। For example, उदाहरण के लिए they will try to cook food. वो खाना बनाने की कोशिश They will करेंगे, try to shave their beard वो अपनी दाढ़ी बनाने की कोशिश करेंगे, because they have seen their parents doing this. क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को ये करते हुए देखा है। Hallelujah. हालेलुया। We see one more verse in the Bible in 1 Corinthians chapter 11 verse 1. हम पहला कुरिन्थियों 11:1 में एक और वचन देखते हैं। Let's open 1 Corinthians chapter 11 verse 1. आइए पहला कुरिन्थियों 11:1 निकाले हम। पहला Yeah. कुरिन्थियों किताब, And it says, where Paul says, imitate me just as I also imitate Christ. और यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। So Paul as an apostle asking us to imitate himself पौलुस जो प्रेरित है वो इस बात को कह रहा है कि हम उसकी सी चाल चलें, because as he also imitates Christ. क्योंकि जैसा वो भी मसीह की चाल चल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। What it means to say? और वो कहने का उसका अर्थ क्या है? The goal of every Christian is to become like Christ. हर एक मसीह का एक उद्देश्य होता है कि वो मसीह के समान बन सके। This is our goal, to be as a Christian. हमारा मसीही होने का एक लक्ष्य है ये कि हम मसीह के समान बन सके। That is the goal of every child. हर एक बच्चे का ये एक लक्ष्य है। If you want your child, what you want to be, I want to be like Papa. अगर आप एक बच्चे से पूछेंगे कि आप कैसा बनना चाहते तो वो कहेगा कि मैं अपने पापा के समान बनना चाहता हूँ। One day I asked my children and Nathaniel said, I also want to be a pastor. एक दिन मैंने अपने बच्चों से पूछा तो नतान्या ने कहा कि मैं भी एक पास्टर बनना चाहती हूँ। And I said, why you want to be a और pastor? मैंने कहा पास्टर क्यों बनना चाहती हो? She said, because my father is a pastor. उन्होंने कहा क्योंकि जो मेरे पिता हैं वो पास्टर हैं। So you see, children, they always try to imitate their आप parents. देखिए जो बच्चे होते हैं हमेशा वो माँ बाप की नकल करना चाहते हैं, In उनके the जैसा same बनना चाहते way, हैं। we are God's children. वैसा ही जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, We also have to imitate what God is. हमें भी जो परमेश्वर है उसका अनुसरण करना है। Hallelujah. हालेलुया। We have to look like God. हमें परमेश्वर के समान दिखना We है, must talk like God. हमें परमेश्वर के समान बात And करना we है, must walk like God. और हमें परमेश्वर के समान चलना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। When you see a child, जब आप एक बच्चे को देखेंगे, he will have all the attributes of his parents. उसके अंदर सारे उसके माँ बाप के गुण दिखेंगे। He will talk like his father. वो अपने पिता के समान बात He करेगा, will walk like his father. अपने पिता के समान He will चलेगा, do things like his parents. अपने पिता के समान अपने माँ बाप के समान काम करेगा। Every child, they represent their house. हर एक बच्चा अपने घर को दर्शाता है। Hallelujah. हालेलुया। When you see a child who is doing really well in the study because the parents are telling her or him to study well. तो आप देखेंगे जब भी कोई बच्चा बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो आप इस बात को देखेंगे कि जो उसके माता पिता हैं वो उसको बार बार उत्साहित करते हैं कि वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। If you see children doing really well and they are memorizing Bible verses, they are praying because their parents are praying. तो आप इस बात को देखेंगे कि अगर एक बच्चा वचन याद कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो आप देखेंगे उनके माँ बाप क्योंकि वो कर रहे हैं तब वो कर रहा है। So I have given you one example in Japan, in a train, one mother and her child was traveling. मैंने आपको एक उदाहरण दिया था और बताया था कि जापान में एक ट्रेन में एक माता और उसका बच्चा सफर कर रहा था। And what happened? और क्या हुआ? When they were traveling, there was an old guy who was watching them. जब वो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति उनको देख रहा था, And in the train, everyone was on phone. और पूरे ट्रेन में सभी लोग अपने अपने फोन को चला रहे थे। They are on their Instagram, Facebook or WhatsApp. इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो कुछ भी वो इस्तेमाल कर रहे थे फोन पे। But this man was shocked to see the mother and child because they both were reading a book. लेकिन ये व्यक्ति हैरान था इस माता और बच्चे को देखकर क्योंकि ये दोनों किताब पढ़ रहे थे। And because of his curiosity, he went to the mother and asked her,
Dear ma'am, may I ask you a question? और वो देखकर उससे रहा नहीं गया और उस जिज्ञासा में आकर उसने पूछा कि मैम क्या आपसे मैं सवाल कर सकता हूँ? When everybody on a phone, why you and your child is reading a book, and especially why your child is reading a book when everybody is on phone? और उन्होंने ये सवाल पूछा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब सब लोग फोन चला रहे हैं तो आपका बच्चा किताब कैसे पढ़ रहा है? आप किताब कैसे पढ़ रहे हैं? Then the mother smiled and said like this. फिर माता ने मुस्कुरा के कहा, Sir, children, they don't do what we teach them, but they do what they see us doing. बच्चे जो हम उन्हें सिखाते हैं वो नहीं करते, लेकिन बच्चे जो वो हमें करते हुए देखते हैं वो करते हैं. Hallelujah. हालेलुया. If you are a praying father, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले पिता हैं, I'm telling you, मैं आपको बताना your चाहता हूँ, child will pray automatically. आपका बच्चा अपने आप ही प्रार्थना करेगा. If you are a man of integrity, अगर आप एक खराई वाले व्यक्ति हैं, your children will have the integrity. आपके बच्चों के अंदर भी खराई होगी. If you are a praying woman, अगर आप एक प्रार्थना करने वाली महिला है, माता your है, daughter will pray. आपकी बेटी भी प्रार्थना करेगी. One day they will do it. एक दिन वो जरूर करेंगे. Maybe in teenagers they are not doing it, but one day they will do it. हो सकता है जवानी की अवस्था में अभी वो नहीं कर रहे हों, लेकिन एक दिन वो जरूर करेंगे. Whatever they see us doing, they will do it. जो कुछ भी वो हमें करते हुए देखते हैं वो जरूर करेंगे. So children are the representation of their parents. सो बच्चे अपने माता पिता की छवि हैं. They showcase their parents. वो अपने माता पिता को दिखाते हैं. So as a children of God, सो परमेश्वर की संतान होने के नाते we are the representation of the Father. हम उस पिता की छवि है, हम उसको दर्शाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. How our Father is? हमारा पिता कैसा है? He's a loving वो Father. प्रेमी पिता है, He's a forgiving Father. माफ करने वाला पिता He's है, a merciful Father. वो दयावंत पिता He's है, a gracious Father. वो अनुग्रहकारी पिता है. So we as a children must forgive. हम परमेश्वर के संतान होने के नाते में माफ करना So जरूरी when we है. love people, सो जब हम लोगों से प्रेम when करते we हैं, forgive जब हम people, लोगों को माफ करते हैं, when we are gracious to others, जब हम लोगों के ऊपर दया करते हैं, we are representing the Father to them. हम उनको उस पिता के बारे में दिखा रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Somebody said like this: किसी ने इस प्रकार से कहा, the first and last and only Jesus people are going to see is you. और जो सबसे पहले और आखिरी यीशु मसीह कुछ लोग जिनको देखने वाले हैं वो केवल आप हैं. The last and first Jesus they have ever met sometimes is going to be you. और कई बार पहला और आखिरी यीशु मसीह से मुलाकात उनकी जो हुई होती है वो केवल आपके साथ होने वाली मुलाकात है. They never saw anything, उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है, but by watching you, लेकिन आपको देखकर they can understand the love of Father. वो समझ सकते हैं पिता के They प्रेम can को. understand the character of the Father. वो उस पिता के चरित्र को समझ सकते They can हैं. understand how Father can look like. वो समझ सकते हैं पिता कैसा दिखता होगा. We can be preaching thousands of verses but not practicing any one of them, and then we are misrepresenting God. हो सकता है हम हजारों वचन को जानते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन हम उसके अनुसार चलते नहीं, तो इसलिए हम उसकी गलत छवि को प्रदर्शित कर रहे हैं. Precious people of God, परमेश्वर के बहुमूल्य लोगों, Bible is not something to read it, but Bible is something to practice it. बाइबल केवल एक पढ़ने वाली किताब नहीं है, लेकिन उसका अभ्यास करने वाली एक पुस्तक है. We can read thousands of verses. हजारों वचन हम पढ़ सकते We हैं, can read hundreds of chapters. हम बहुत सारे अध्याय पढ़ सकते हैं, But if we do not follow that word, there is no use of our लेकिन life. अगर हम उसके पीछे चले ना तो उसका कोई फायदा नहीं. So Paul is saying, पौलुस कहता है, imitate me, मेरी सी चाल चलो just as I also imitate Christ. जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ. This should be the goal of every Christian to हर be एक- like the Father. हर एक मसीही व्यक्ति का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो पिता के समान बन सके. The word imitators is coming from a Greek word called mimetai. मेरी सी चाल चलो यानी कि इमिटेट जो शब्द है वो इमिटाई शब्द से, यूनानी शब्द से निकला है. Mimetai. मिमिटाई, And it means mimic. और इसका मतलब है मिमिक्री करना. It means doing or imitating somebody. इसका मतलब किसी की नकल करना. Hallelujah. हालेलुया. So God's word is telling us तो परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है and encouraging और us हमें उत्साहित कर रहा to है imitate God, कि हम परमेश्वर की नकल करें, to do what God does, जो हम वो करें जो परमेश्वर करता है, to talk the way God हम talks, वो बात करें जो परमेश्वर करता है, to behave the way God वैसा behaves. बर्ताव करें जैसा परमेश्वर करता है. And what God does, और परमेश्वर क्या करता है? God forgives. परमेश्वर माफ करता है. We also must forgive. हमें भी माफ करना चाहिए. God loves. परमेश्वर प्रेम करता है He even loved his enemies. और उसने अपने दुश्मनों से भी प्रेम
किया। We also love our enemies. हमें भी अपने दुश्मनों से प्रेम करना चाहिए। We will be liars if we preach the word but do not look like God. हम झूठे कहलाएंगे अगर हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। Should not be the reader of the word. हमें वचन को पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए। We should be the imitator of God. हमें परमेश्वर की नकल करने वाला, उसके अनुसार चलने वाला बनना We है। must look like God. हमें परमेश्वर के समान दिखना है। How these people will understand who God is? ये लोग कैसे समझेंगे कि परमेश्वर कैसा है, कौन है? By watching us. हमें देखकर, By watching our behavior. हमारे बर्ताव को By देखकर, watching our attitude. हमारे रवैये को देखकर We must look different in the world. हमें दुनिया में अलग दिखना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Paul was different पौलुस अलग था in his talk, अपनी बातों में, in his walk, अपने चलन in में, his presentation. अपने प्रदर्शित करने में। He was a unique वो man. एक अलग व्यक्ति था। He was Jewish, वो यहूदी था, but he was different from Jewish. लेकिन वो यहूदियों से अलग था। Hallelujah. हालेलुया। He was a member, officer of Sanhedrin, और वो सनेड्रीन का एक सदस्य भी था, but he was different from Sanhedrin members. लेकिन वो सनेड्रीन के सदस्यों से भी अलग था। He was persecutor, वो सताने वाला व्यक्ति था, but he was changed in the image of Christ. लेकिन वो मसीह की पहचान में बदल गया था। What happened on the road of Damascus? दमिश्क की सड़क पर क्या हुआ था उसके साथ? Oh, his life was changed and he started imitating Christ. उसका जीवन उस दमिश्क की सड़क पर बदल गया और उसके बाद से वो मसीह के पीछे चलने लग गया। And that's why he said, और इसलिए उसने कहा, I am the least of all the apostles. मैं सभी प्रेरितों में से सबसे छोटा प्रेरित हूँ। Though he was a bigger one, और हालांकि वो सबसे बड़ा था, he was a famous one. वो सबसे प्रसिद्ध था, God used him more than anybody परमेश्वर else. ने सारे प्रेरितों से ज्यादा उसको इस्तेमाल किया। He wrote almost 14 books in the Bible. उसने बाइबल में लगभग 14 पत्रियों को लिखा, But he says, लेकिन वो कहता है, I am the least among all. मैं सब में सबसे छोटा हूँ। Why he says like this? क्यों वो इस प्रकार से कहता है? That's how he saw his master Jesus behaving. क्योंकि इसी प्रकार से उसने अपने स्वामी यीशु मसीह को देखा करते हुए। He read and he saw that how he washed the feet of his disciples. उसने उसके बारे में पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से उसने अपने चेलों के पैरों को धोया Precious था। people of God, परमेश्वर के बहुमूल्य लोगों, we must be the doer of the word of God. हमें परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बनना जरूरी है। How your neighborhood, your relatives and people in your office will understand how God look like. आपके पड़ोसी, रिश्तेदार और ऑफिस में काम करने वाले लोग कैसे जानेंगे कि परमेश्वर कैसा दिखता है? By your life, आपके जीवन को देख through के, your life, आपके जीवन को देख के, through your behavior. आपके बर्ताव के द्वारा, When you will be forgiving person, जब आप माफ करने वाले व्यक्ति when you होंगे, will be a loving person, जब आप एक प्रेम करने वाले व्यक्ति होंगे, people will start seeing God in you. लोग आपके अंदर परमेश्वर को देखना शुरू कर What an देंगे। extraordinary exhortation, that great example to every Christian is living God. We live as He lives. और एक बहुत ही अनोखा और जो अलग दर्शाने वाली बात वो ये है कि हम परमेश्वर के समान जीवन जिए और जैसा वो दिखता है वैसा हम दिखने लग जाएं। This commandment is not only found in Ephesians 5 but in several other places in the scripture we see God is asking us to imitate Him. हम उसके चाल चलन के अनुसार चलने वाले वचन को केवल इफिसियों 5 में ही नहीं लेकिन बहुत सारे वचन ऐसे बात करते हैं कि हम उसकी नकल करें और उसके समान बन जाएं। Such as at the place of Sermon on the Mount. और जैसे कि आप पहाड़ी उपदेश में देखते हैं, In Matthew 5:48 says, और मत्ती 5:48 में क्या लिखा है? the Lord Jesus said, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. और यीशु ने कहा कि तुम वो सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। Hallelujah. हालेलुया। Who is saying this? ये कौन कह रहा है? Jesus. यीशु मसीह। What is saying? वो क्या कह रहा है? Try to be perfect. सिद्ध बनो। We can give excuses. हम बहाने दे सकते हैं। Oh, how I can be perfect. मैं सिद्ध कैसे बनूंगा? Oh, how I can be perfect. मैं कैसे सिद्ध बनूं? But I want to tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, it is our job ये हमारा काम है to be like Father. कि हम उस पिता के समान बन To be जाएं। like Father. पिता के समान बन जाएं। Just think about your son. अपने बेटे के बारे में जरा सोचिए। Think about your daughter. अपनी बेटी के बारे में You सोचिए। never lied. आपने कभी झूठ नहीं बोला। And if your daughter is lying, और अगर आपकी बेटी झूठ बोलती है, you never had any addiction. आपने कभी कोई नशा या कोई बुरी लत में आप नहीं रहे, And if your son is addicted, और अगर आपका जो बेटा है वो नशा करता है, how would you feel? आपको कैसा लगेगा? What will you feel? आपको कैसा महसूस होगा तब? It hurts parents when their children are not like them. माता पिता को दुख पहुंचता है जब उनके बच्चे उनके समान नहीं बनते। Hallelujah. हालेलुया। It hurts the father when we do not look like the father. पिता को भी दुख पहुंचता है जब हम पिता के समान नहीं दिखते हैं। It hurts the father when we use
bad language. पिता को दुख पहुंचता है जब हम बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। It hurts the father when we enjoy the world and the things of the world. पिता दुखी होता है जब हम दुनिया और दुनिया की चीजों का आनंद उठाने लग जाते हैं। It gives pain to the father when we do not pray and study the word of God. पिता को इससे दर्द होता है जब हम प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते हैं। It hurts the father when we lie because he's not a liar. पिता को दुख पहुंचता है जब हम झूठ बोलते हैं क्योंकि वो तो झूठ बोलता नहीं है। That's why Jesus said to Pharisees, इसलिए यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, you are from your father, तुम अपने पिता के हो, Satan, शैतान के, because he was also a liar. क्योंकि वो भी झूठा था, Even he is a father of lies. यहाँ तक कि वो झूठ का पिता है, And that's why you are और liars. इसलिए तुम भी झूठे हो। My dear precious people of God, परमेश्वर के मेरे बहुमूल्य लोगों, I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। You can read the Bible, you can come to church, you can worship God, you can be a blessed person, you must be driving a good car and living in a good house. But if you do not represent the Father, the exact character, attitude, attribute of the Father, then there is no use of our life. हो सकता है आप कलीसिया में आ रहे हैं, आप घर पर हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घर पर आप वचन भी पढ़ते हैं और आप अच्छी गाड़ी चलाते हैं, अच्छा घर आपके पास है, लेकिन अगर आप अपने पिता के गुण में नहीं चल रहे और उसकी परछाई को नहीं दर्शा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। We become Tom by living with Tom, we become Harry by living with Harry. हम किसी व्यक्ति के साथ, टॉम के साथ रहकर हम उसके जैसा बन जाते हैं, किसी दूसरे के साथ रहकर हम उसके जैसा बन जाते हैं। You are the light of the world. आप जगत की ज्योति हैं। In your office, आपके ऑफिस में you are the light. आप ज्योति हैं। In your college, आपके कॉलेज में you are the light. आप ज्योति हैं। In your school, आपके स्कूल में you are the light. आप ज्योति हैं। You are different. आप अलग हैं। Why? क्यों? Because you are the exact picture of the Father. क्योंकि आप उस पिता के स्वरूप में बिल्कुल बनाए गए हैं और What उसकी Genesis छवि है। 1:21 says. उत्पत्ति 1:26 में क्या लिखा है? 1:26-27 में For God has created man in his own image and likeness. कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा। When I am in the likeness of God, जब मैं परमेश्वर की समानता में हूँ, when I am the image of God, जब मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूँ, how can I lie? मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? How can I deceive? मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? How can I use the language that God does not मैं use? कैसे उस भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो परमेश्वर कभी करता ही नहीं? You can enjoy life. आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। Some people think enjoying life is a sin. कुछ लोगों को लगता है जीवन का आनंद उठाना पाप है। No, नहीं, it's not sin. ये पाप नहीं है। Going to mall is not a sin. मॉल में जाना पाप नहीं है। Shopping is not sin. शॉपिंग करना पाप नहीं है। Watching a movie with your family is not a sin. अपने परिवार के साथ बैठ के एक पिक्चर देखना कोई पाप नहीं है। What is sin? पाप क्या है? Sin that does not glorify God. पाप वो है जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। By your lying, आपके झूठ बोलने से it doesn't glorify God. उससे पिता को महिमा नहीं मिलती। Bad languages बुरी भाषा का इस्तेमाल does करने not से glorify God. पिता को महिमा नहीं मिलती। Addiction, नशा करने से, smoking, धूम्रपान करने it से does not glorify God. उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। Giving false testimony of any person, किसी व्यक्ति की झूठी गवाही देना, jealousy, जलन रखना, hatred, नफरत रखना, bitterness, कड़वाहट रखना, malice, और अलग अलग प्रकार के डर रखना, it does not glorify God. इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। We must appreciate each other. हमें एक दूसरे को सराहना चाहिए। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Be perfect. सिद्ध बनो, Be perfect सिद्ध बनो, as your heavenly Father is perfect. जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। Hallelujah. हालेलुया। We should be perfect like our parents. हमें अपने माता पिता के समान सिद्ध बनना चाहिए। Listen, not by our father. By our father. अपने पिता के समान, अपने पिता के द्वारा। Jesus is not saying be perfect like your parents. यीशु मसीह आप देखिए यहाँ पर ये नहीं कहते कि अपने माता पिता के समान तुम सिद्ध बनो, Like apostles, प्रेरितों के जैसे, like a church leader. एक कलीसिया के अगुआ के But he's जैसे, saying be perfect like God himself. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तुम खुद परमेश्वर पिता के समान सिद्ध बनो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Whom are you imitating today? आज आप किसकी नकल कर रहे हैं? The church today is interested to know the celebrity from Bollywood. They want to imitate cricketers, footballers, and the Bollywood actors and actresses.
And that is the problem with the church. The church is suffering and becoming lukewarm because they are not imitating Christ, but they are imitating the actors. इस युग में कलीसिया को अगर हम देखें, कलीसिया बाहर दुनिया में जाकर अभिनेता अभिनेत्रियों की नकल करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, और इसी कारण से उनका जीवन मसीह के समान नहीं है, क्योंकि आज कलीसिया मसीह की नकल नहीं करना चाहती, लेकिन वो दुनिया की नकल करना चाह रही है। We are living in an era. हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं। I saw a news. मैंने एक न्यूज देखी। 12th fail movies are inspirational movies like 12th fail is falling down, and a kind of a criminal movie like Animal is rising up. और मैंने एक खबर ये देखी, जो 12th फेल जो पिक्चर अभी हाल ही में आई है, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्साहित करने वाली है और बच्चों के लिए, ऐसी पिक्चरें नीचे जा रही हैं और अलग अलग प्रकार के जैसे एनिमल मूवी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। How many you saw 12th fail? 12th फेल आप में से कितने लोगों ने देखी है? What a inspirational movie. और बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक पिक्चर है वो। But we are living in a society लेकिन हम ऐसे समाज में जी रहे हैं when inspiration is nothing. जब प्रेरणा का मतलब कुछ भी नहीं है। What I mean to say, people, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? who is inspiring you? कौन आपको प्रेरणा दे रहा है? Check it out. देखिए और जांचिए। People don't want to be like Jesus, they want to be like Salman. लोग आज यीशु मसीह के समान नहीं, लेकिन वो सलमान खान के जैसे बनना चाहते हैं। Paul says, पौलुस कहता है, imitate me मेरी चाल चलो as I imitate Christ. जैसा मैं मसीह की चाल चल रहा हूँ। Whom are we imitating? हम किसकी नकल कर रहे हैं? Our beard, हमारी our hairstyle, हमारा हेयर स्टाइल, हमारी our clothing दाढ़ी, system. हमारे कपड़े पहनने का स्टाइल। Hello. People are more interested in imitating arrogant people than imitating humble people. आज के युग में लोग ज्यादा उन लोगों के पीछे चलना चाहते हैं जो घमंड से भरे हुए हैं, बजाय उनके कि जो नम्र हैं और दीन हैं। नम्रता हमें लगता है ये कमजोर है, और कोई घमंड में बात कर रहा है हमें लगता है ये बलवंत है। हम घमंडी की तरह बनना चाहते हैं, हम उसकी नकल कर रहे हैं। मेरा भी रुतबा हो, मैं भी ऐसे बोलूं, मैं भी 4-5 लोगों को डरा के रखूं। पर नम्र व्यक्ति को हम नकल नहीं कर। और यीशु कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में क्या हूं? नम्र और दीन हूं। क्या हम यीशु की तरह नम्र और दीन बनना चाहते हैं, या हेरोदेस की तरह कहना चाहते हैं सबको मरवा डालो? हम किसकी नकल करना चाह रहे हैं कलीसिया आज? मैं यहीं पर इसको छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं अगले हफ्ते आपसे रूबरू होऊंगा, बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आप किसकी नकल कर रहे हैं। कौन है जिसकी राहों पे आप चलना चाह रहे हैं? वो टीवी, फिल्म, वो लोग जिनको वो सब करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे कि उनके पास आलीशान गाड़ियां और बंगले हैं, और हमें देखने का एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही, उल्टा हमारे पैसे जा रहे हैं। उनको देख के हमारे पैसे जा रहे हैं और उनके बन रहे हैं और वो बना रहे हैं। आपको क्या लगता है? अब ये जो रील बैठ के देखते रहते हैं, जो आपने दिहाड़ी लगाई हुई है, दिहाड़ी है, कुछ लोगों की दिहाड़ी यही है, वो ऑफिस से आके यही काम करते हैं। हमें लगता है, आपको मालूम उससे क्या हो रहा है? उससे उनके पैसे बन रहे हैं, उनको व्यूज मिल रहे हैं। कचड़ा देखेंगे तो कूड़ा ही हमारे दिमाग में इकट्ठा होगा। नकल कहां से कर रहे हैं? क्या नकल कर रहे हैं? प्रेरित पौलुस कहता है मेरी नकल करो जैसे मैं मसीह की नकल करता हूं। माता पिता, आप दुआ नहीं करेंगे, आपके बच्चे कभी जिंदगी में दुआ नहीं करने वाले। आपको देखेंगे बाइबल पढ़ते हुए, दुआ करते हुए, तो वो चुपचाप बैठेंगे। आज नहीं बैठ रहे होंगे, कल जरूर बैठेंगे। पर बैठेंगे, पता क्यों बैठेंगे? क्योंकि आम के पेड़ से कभी नीम नहीं आता। आम का पेड़ एक दिन आम जरूर देगा। हो सकता है 2 साल ना दे, 4 साल ना दे, पर एक दिन ऐसी गर्मी उसको भी लगेगी, ऐसा मई और जून उसके लिए भी आएगा कि वो आम देना चालू कर देगा। तो इस बात से निराश ना हो कि आम नहीं दे रहा है, देगा। अगर आपने आम लगाया तो आम ही देगा। और अगर आप खुद घर में बैठ के बबूल लगा रहे हैं,
ना खुद मीटिंग में आना। मैं आज इंग्लिश की सर्विस में प्रचार कर रहा था अंग्रेजी सभा में सुबह इंग्लिश चर्च में, कि हमने लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च को मूविंग चर्च बनाया है, चलती हुई कलीसिया। हम उस कलीसिया में होनी चाहिए जो कलीसिया खुद चल रही हो। जो इंसान खुद रुका हुआ है वो आपको कैसे चला सकता है? रुके हुए लोगों की संगति में रहने से आप रुकेंगे और चलने वालों की संगति में आप चलेंगे। कुछ बैठे हुए हैं और कहते हैं आजा मेरे साथ बैठ जा। मैं भी 10 साल से बैठा ही हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। चलने वालों के साथ चलना चालू करो, बैठने वालों के साथ बैठना नहीं है। क्यों मंगलवार हमने बाइबल स्टडी रखी है? क्यों वीरवार हमने प्रार्थना रखी है? क्यों शनिवार हमने उपवास रखा है? क्योंकि हम बैठकर संडे टू संडे नहीं मिलना चाहते, हम हर दिन कुछ करना चाहते हैं जिससे ये कलीसिया चलती रहे। सो लेट्स इमिटेट क्राइस्ट। तो आइए हम मसीह की नकल करें।